तो हेलो दोस्तों, तो हम देखेंगे अभी अर्धवार्षिक बुक पर आधारित 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्कर्ष प्रकाशन से गौरव सर के बुक से करेंट अफेयर। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गुप्तर प्रशिक्षण संस्थान आधारशिला कहाँ रखी गई? ये कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गुप्तर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो कर्नाटक। ठीक है। दूसरे सबसे लंबी केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो जुआरी ब्रिज का उद्घाटन गोवा में किया जाएगा। इस प्रकार ई स्पोर्ट को मल्टी स्पोर्ट इन्वेस्ट के हिस्से के रूप में किस देश को मान्यता दिया गया है? तो भारत को ई स्पोर्ट के लिए भारत को। भारत में पहली बार द नीलगिरी ताहर परियोजना शुरू की गई। वो भी तमिलनाडु में नीलगिरी ताहर परियोजना शुरू की गई। आगे देखेंगे नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में आयोजित 108वीं भारतीय विमान कांग्रेस का थीम क्या है? नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में आयोजित 108 भारतीय विज्ञान कांग्रेस का थीम क्या था? तो महिला सशक्तिकरण के सतत विकास के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी। तो आगे देखेंगे हम लोग रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जनवरी 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाएगा? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा 1 जनवरी 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये था 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। आगे देखेंगे भारत को एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत को एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ। इस संगठन का मुख्यालय थाईलैंड में है। चलिए आगे। यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को किस देश ने अपनाया? यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को क्रोएशिया ने अपनाया। विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार किस महिला अधिकारी को तैनात किया गया? विश्व की सबसे ऊंचे युद्ध से सियाचिन में पहली बार महिला अधिकारी को तैनात किया गया तो शिवा चौहान को। अगर मेडिकल से संबंधित पूछे तो अवनी चतुर्वेदी मारना, लेकिन विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध पर सियाचिन पहली बार। चलिए आगे देखते हैं। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड मजदूरी का उद्घाटन कहाँ हुआ? 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड मजदूरी का आयोजन कहाँ हुआ? तो राजस्थान में हुआ, राजस्थान में। चलिए आगे देखते हैं। जग मिशन जिसे दूसरी बार UN वर्ल्ड हेरिटेज अवार्ड मिला। उड़ीसा को मिला। अब फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन।
मापो मोपा मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर किया गया? मोपा मोपा गोवा इंटरनेशनल का नाम किसके नाम पर किया गया? तो राम मनोहर पारिकर के नाम पर किया गया। FSSA द्वारा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित की गया? ईट स्टेशन से सम्मानित की गया बनारसी कैट रेलवे स्टेशन को। अगर बात करें तो सूडान में सबसे बड़े महिला शांति रक्षकों के दस्ते को तैनात करने की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है? सूडान में सबसे बड़े महिला शांति रक्षकों के दस्ते की तैनात की घोषणा किस देश की द्वारा की गई है? तो भारत के द्वारा। ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए क्या है? ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए किसके द्वारा जारी किया गया है? संरक्षण के लिए किसने जारी किया है ब्लैक राइनो? विश्व बैंक ने ब्लैक राइनो वन जीव संरक्षण बॉन्ड ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए विश्व बैंक जारी किया है। आगे देखिए तो तार के पत्ते का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ? तार के पत्ते से बना गया विश्व का पहला पांडुलिपि बोले तो केरल में। और आगे देखते हैं 17 नंबर हमारा अगला सवाल। असम सरकार द्वारा किस वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया गया? असम वैभव प्रदान किया गया डॉक्टर तपन शौकिया को दिया गया। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाई जा रही है? भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, ये आप लोगों को तो पता ही होगा। भारत की पहली अंडर वाटर पश्चिम बंगाल में बनाई जा रही है। निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का तीसरा बड़ा ऑटो बाजार बना। सबसे बड़ा ऑटो बाजार विश्व का निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार बना ऑटो बाजार भारत बना। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में कौन सा संस्करण का आगाज हुआ? मध्य प्रदेश में 17वें संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी? संयुक्त राज्य अमेरिका की पहले महिला सिख न्यायाधीश मनप्रीत मोनिका सिंह। हार्वर्ड लॉ स्कूटर सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए हार्वर्ड लॉ स्कूटर से वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के पुरस्कार से सम्मानित। उत्तराखंड से किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया? उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया? तो आपको जोशीमठ को आपदा संभावित। संन्यास की घोषणा करने वाले भारत की स्टार महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? सानिया मिर्जा का संबंध किससे है? तो टेनिस से।
ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट 2023 में लड़कियों के लिए किस आयु वर्ग में भारत की अनाहत सिंह स्वैक्स का खिताब जीता गया? स्वैक्स का खिताब अंडर 15 में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार ओरिएंटल सॉन्ग नाटू नाटू गीत के लिए आरआर को मिला। तो आगे देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया द्वारा किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा किया गया? ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूल में पंजाबी को दिया गया। विश्व में पहली बार मधुमक्खियों के लिए टीके के उपयोग को मंजूरी किस द्वारा दी गई? विश्व में पहली बार मधुमक्खियों के टीका, इंसान का टीका नहीं, मधुमक्खी, अमेरिका के द्वारा विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज एमवी गंगा विलास के यात्रा के कार्यक्रम के तहत बनारसी से डिब्रूगढ़ की कितनी दूरी है? बनारसी से डिब्रूगढ़ की 3200 किलोमीटर की दूरी है। कितना? 3200। आगे देखेंगे, 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आरबोनी गुवेलियर का संबंध किस देश से है? आरबोनी का संबंध अमेरिका से है। केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया? केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग के लिए शिलांग में किया गया। हैदराबाद में 18वीं शताब्दी में निर्मित 6 पैगा मकबरों की संरक्षण किस देश ने इतने डॉलर देने की घोषणा की? अमेरिका ने। सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किस देश के असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखरमोला को तैनात किया गया? सीमा सड़क द्वारा किस? भूटान में। तो हम लोगों ने आज देखे और कल देखेंगे बाकी। ओके, धन्यवाद।